तो फिर हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है? क्यों हमें इंसान को पैदा किया गया? कहीं तो भी हम मानते हैं कि इंसान को पैदा किया गया क्योंकि इंसान एक बहुत ही महत्व की चीज है, एक महत्व का प्राणी है, और कई खास उद्देश्य लेकर उसको पैदा किया गया है। जो भी जेनेसिस की कल्पना है कि भगवान ने, यानी जेनेसिस यानी पूरी सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इसकी जो भी कल्पना है उसको हम जेनेसिस कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो कल्पना है, या फिर सभी धर्मों ने जो माना है कि भगवान ने खास कर इंसान को पैदा किया, जब हमारा ज्ञान अधूरा था तब यह मानना स्वाभाविक था, नेचुरल था। दूसरा कोई जवाब हमको सूझ नहीं सकता था। लेकिन जब हमें डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पता चला, इवोल्यूशन की थियरी पता चली, गए 450-500 करोड़ साल पहले सूरज से पृथ्वी अलग हुई। 350 से 250 करोड़ साल पहले एक पेशीय एमीबा जैसा प्राणी पैदा हुआ इसी पृथ्वी के वातावरण में। वही प्राणी उत्क्रांत होते गया, पहले जलचर बाद में स्थलचर प्राणी बने, और करीबन 10 लाख साल पूर्व आप जैसा मेरे जैसा 2 पैरों से चलने वाला प्राणी पैदा हुआ। यह जब हमें पता चला तो इसके पीछे किसी का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल हम पैदा हुए, नेचर का एक हिस्सा है। एक बहुत ही सुंदर चीज पैदा करनी है, इसलिए हम पैदा नहीं हुए। इवोल्यूशन के ये थियरी के अनुसार हम बहुत ताकतवान तो नहीं हैं, हमारे पास हाथी जैसे ताकतवान शक्ति नहीं है, या फिर शेर जैसे ताकतवान पंजे भी नहीं है, लेकिन बहुत ही विचार करने की क्षमता रखने वाला यह दिमाग है। पूरे प्राणी मात्रों में सबसे ज्यादा विचार करने की क्षमता रखने वाला यह हमारा ब्रेन है, और इसी के आधार पर हमने यह सब प्रगति साध्य की है। अब ये जो इंसान पैदा हुआ, इसके पीछे कोई खास उद्देश्य तो था नहीं, लेकिन नेचर की ये क्षमता होने के कारण, विचार करने की क्षमता उसे प्राप्त होने के कारण वो आज बहुत बड़े पैमाने पर पनपते गया, पृथ्वी पर विचरण करते गया, और पृथ्वी पर अपना जाने अनजाने में राज एस्टेब्लिश उसने किया। तो इस इंसान का उद्देश्य क्या है? इसके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इतने सालों से जो उद्देश्य हम पकड़ कर बैठे थे कि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, नरक में नहीं जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो तो अभी छूट गए। काल्पनिक चीजों में तो अटक के नहीं रह सकते हैं। तो फिर हमको क्या अपने जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए? कुछ लोगों को यह भी डर लगता है कि अगर जीवन का सही उद्देश्य इंसान को नहीं मिलेगा तो ये पूरी मानव जात भटक जाएगी। उस पर अगर धर्म का संस्कार नहीं होगा तो ये मानव जात बहुत ही बुरे ढंग से व्यवहार करेगी। हम जो कुछ अच्छा बर्ताव करते हैं, ईश्वर के डर के कारण अच्छा बर्ताव करते हैं। जो कुछ थोड़े बहुत इंसान जैसे हम बर्ताव करते हैं, क्योंकि हम धर्म मानते हैं इसलिए इस ढंग का व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, इंसान जैसा बर्ताव करते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब पूरे 10 लाख सालों में हमारे धर्मों का इतिहास केवल 2500 साल का है। यह बात सही है कि धर्मों के इतिहास के साथ में हमने बहुत ज्यादा स्पीडीली प्रगति की है, इसलिए हमारे टोटल डिसिप्लिन में, हमारे इस ढंग के जीने में, हमारी इस प्रगति में धर्मों का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कोई भी नकार नहीं सकता है। इंसान को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम देने के लिए धर्म जिम्मेदार है, एक डिसिप्लिन देने के लिए धर्म जिम्मेदार है, और बहुत बड़ी लड़ाइयां करने के लिए भी धर्म जिम्मेदार है। आखिरी में धर्मों का जो कुछ सुंदर उपयोग हमने किया, उतना ही उसका बुरा उपयोग भी हमने किया है।
इंसान धर्म के कारण ही केवल अच्छा बर्ताव करता है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। उल्टा धर्म के नाम पर बहुत बुरे व्यवहार करता है, यह भी प्रमाण हमारे सामने आते हैं। इसलिए आज के जमाने में इंसान धर्म मानता है, ईश्वर को मानता है, इसलिए अच्छा बर्ताव करता है, इसलिए मानवतापूर्व व्यवहार करता है। इन वाक्यों का सही मायने में यह मतलब निकाला नहीं जा सकता है, और यह सही नहीं है, यह भी हमारे ध्यान में आता है। जो लोग बुरे होते हैं वो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर बुरे कर्म करते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो भी धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। उसका क्रेडिट ना हम दे सकते धर्म को, भगवान को, क्योंकि बुरे लोगों का, उनका बुरे बर्ताव का, लोगों को ठगने की उनकी प्रक्रिया का भी दोष हम भगवान को नहीं दे सकते, धर्म को दे नहीं सकते। उसी ढंग से अच्छे बर्ताव का भी क्रेडिट हम नहीं दे सकते। तो इंसान अपनी तरह से इन कल्पनाओं का उपयोग करते आया है। अब मित्रों, हम देखेंगे कि हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं एक उदाहरण से शुरुआत कर रहा हूं। 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था एमिले कोया। ये साइकोलॉजिस्ट लोगों की बीमारियां ठीक करने का काम करते थे और केवल सलाह देकर ये बीमारियां ठीक करने का काम करते थे। जब उनके सामने हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें से एक स्त्री खड़ी हो गई और बोलने लग गई, डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, बार बार मैं बीमार गिरती हूं। फिर मेरी बहू तो इतनी मूर्ख है कि उसको कुछ समझता नहीं है, वो कुछ तो भी मूर्खतापूर्ण काम कर देती है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद में मेरा इतना गुस्सा आता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, फिर मुंह से शब्द नहीं फूटता है, और फिर ये होता है, वो होता है, ये होता है। ऐसा उसने कहना चालू कर दिया। एमिले कोया ने उसको बीच में ही रोका और बोला, ये देखिए, आज तक आप अपने दिमाग में हमेशा निगेटिव बीज पेरते आए हो, गलत बीज पेरते आए हो, खराब बीज पेरते आए हो, और ये दिमाग में जो हमेशा आप खराब बीज बोते आए हो, इन खराब बीजों से खराब पेड़ उगे हैं आपके दिमाग में, खराब फल लगे हैं, फूल लगे हैं, और उसके परिणाम आप भुगत रहे हो। अगर हमारे जीवन में हमको आनंद से जीना है, तंदुरुस्ती से जीना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमको बहुत पॉजिटिव बीज बोने होंगे, अच्छे बीज बोने होंगे, तो उससे अच्छे पेड़ उगेंगे, अच्छे फूल हमारे और अच्छे फल हमारे हिस्से में आएंगे। यह बात वो करीब करीब सभी लोगों से कहते थे। विचार जिस ढंग से हम करते हैं, उस ढंग से हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे ब्रेन को परिणाम मिलते हैं। विचार कौन करता है? ब्रेन ही करता है। शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। अगर हम बुरा विचार करते हैं, गलत बीज बोते हैं, तो उसके भी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, शरीर को भुगतने पड़ते हैं, ब्रेन को भुगतने पड़ते हैं। अगर सही पॉजिटिव विचार करते हैं, अच्छे बीज बोते हैं, तो उसके भी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं, यानी अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। वो भी हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, हमारे ब्रेन